जिगर 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई सामने आ रही है और आपको बताते चलें कि जिस तरह से आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन इसी बीच अगर बात करें बीएसएफ के हवाले से तो भारतीय सेना के साथ साथ बीएसएफ ने भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जिस तरह से लगातार जो है पाकिस्तान की तबाही के सबूत हमें लगातार मिल रहे हैं, किस तरह से 11 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह कर दिए गए, आतंकी ठिकाने 9 आतंकी ठिकाने जो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है ध्वस्त किए गए। जब एयर स्ट्राइक की गई थी पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, लेकिन उसके बाद भी लगातार आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का सिलसिला जारी है। और ये खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये खबर है बीएसएफ के हवाले से और ये खबर है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से। यहां आपको बताते चले कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी यहां बीएसएफ ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आंकड़े तमाम सामने आ रहे हैं, ये तमाम आंकड़े मैं आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और ये आंकड़े आपके तक मैं इसलिए पहुंचा रहा हूं क्योंकि हमारी सेना और बीएसएफ जिस तरह से सक्षम है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। और आपको बता दें कि शौर्य और पराक्रम का जो एक जज्बा, एक जोश हमें देखने को मिला भारतीय फोर्सेस का, उसमें बीएसएफ की अगर बात करें तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की में बीएसएफ ने जो है पाकिस्तान को बेफिटिंग रिप्लाई दिया है। इसमें सबूत तमाम सामने आए हैं जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो पाई है, वो मैं सबसे पहले आपके साथ आंकड़े साझा करना चाहता हूं। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब आपने देखा कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शेलिंग हो रही थी तो इसी बीच घुसपैठ की बड़ी कोशिश जो वो की गई थी। पाकिस्तानी जो आतंकी है वो भारतीय सेना सीमा में घुसने की फिराक में थे। लगभग 50 आतंकियों की घुसपैठ के प्रयास को बीएसएफ ने विफल कर दिया, ये पहला आंकड़ा सामने आया है। इसी के साथ साथ 7 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया जो भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसी के साथ साथ पाक रेंजर्स भी निशाने पर आए और उसी के साथ साथ जो आतंकियों के गाइड मददगार थे, इन सभी को मिलाकर जो आंकड़ा सामने आया लगभग 20 से 25 का आंकड़ा है, जिसमें आतंकी, रेंजर्स और उसी के साथ साथ गाइड जिनको बीएसएफ ने जो है मार गिराया। और सबसे अहम, सबसे बढ़िया इसमें यह देखने को मिला कि पाकिस्तान की लगभग 5 से 6 ऐसी पोस्टें जो चौकियां वो जो है बीएसएफ ने ध्वस्त कर दी और उसमें आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया गया। ये एक नया आंकड़ा भी अब सामने आ चुका है और आपने सोशल मीडिया पर तमाम वो वीडियोस देखे होंगे जो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो तबाही हुई है और जो बीएसएफ ने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह किया जा रहा है। लगातार जो है पाकिस्तान जो गोले बरसाने की कोशिश कर रहा था तो यहां से 10 गुना गोले पाकिस्तान की ओर गए हैं और यहां पर सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कई पाकिस्तानी पोस्टों को जो तबाह किया गया है उसके जीते जागते सबूत जो वो सामने आ चुके हैं। और ये जवाब उन लोगों को भी है जो लगातार सबूत मांग रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो कह रहे हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है ये बताएं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने तस्वीरें देखी, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की अगर बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की एक एक जानकारी, एक एक तस्वीर देखी और वो तस्वीर मनोबल बढ़ाने वाली थी हमारे भारतीय सेना की। हमारी इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या फिर बीएसएफ हो, लगातार जो है बीएसएफ ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रहकर काम किया, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके पीछे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस की अगर बात करें तो यहां पर भारतीय सेना किस तरह से डटी थी और हवा में हमारे फाइटर जेट्स जो वो लगातार उड़ान भरते नजर आ रहे थे और यहां से जो है एक एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया, किस तरह से पाकिस्तानी मिसाइल्स को जो वो धाराशायी कर दिया। लेकिन हमारा इतना नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो नुकसान उस पार सीमा पार हुआ है वो पाकिस्तान जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता कि किससे पंगा लिया था पाकिस्तान ने। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जो अभी नए आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े ये हैं कि यहां पर जो है पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया, वहां की पोस्टों को ध्वस्त कर दिया, वहां 7 आतंकियों को मार गिराया, उनके गाइड्स और उनके वहां के रेंजर्स को मिलाकर लगभग 20 से 25 का आंकड़ा जो है वो सामने आया जिनको वहां पर मार गिराया बीएसएफ ने। इसी के साथ साथ
यहां मैंने जैसे आपको कहा कि 50 से ज्यादा आतंकी जो कि घुसपैठ की फिराक में थे, ये घुसपैठ का प्रयास भी बीएसएफ ने विफल कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कवर फायर जो पाकिस्तानी रेंजर्स जो वो दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के तहत, जो आपने देखा कि जो फायरिंग क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही थी उसके दौरान जो है वो ये घुसपैठ करने की फिराक में थे, ये प्रयास को विफल किया है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक तरफ भारतीय सेना लगातार मुस्तैदी से डटी रही, मजबूती से डटी रही और दुश्मन के हर एक हमले का जवाब जो वो दिया है। और आज पाकिस्तान पस्त हो चुका है, पाकिस्तान घुटनों के बल आ चुका है, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हुआ है। लेकिन इसी बीच जो शौर्य और पराक्रम का जो हमें एक और उदाहरण देखने को मिला, जो बीएसएफ जो कि यहां से लगातार आपने देखा कि फायर जो वो पाकिस्तान के ऊपर किए हैं और पोस्टों को तबाह कर दिया। पोस्टों को तबाह होने के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर आज आपको दिख जाएंगे और उसी के साथ साथ वो सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है। यहां पर सीमा पार करने की फिराक में थे आतंकी जिनको बीएसएफ ने मार गिराया। ये हैं आंकड़े नए जो कि जारी हुए हैं और मैं यही कहूंगा कि हमारी भारतीय फोर्सेस की एक बात करें तो वो लगातार जो है वो हौसलों के साथ वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर बीएसएफ हो, लगातार जो वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा सक्षम है, तत्पर है, तैयार है। और बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर पाकिस्तान छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, अगर वो एक गोला चलाएगा तो यहां से 10 गुना गोले जो पाकिस्तान के ऊपर गिराए जाएंगे। पाकिस्तान को दोबारा से इससे भी कड़ा जवाब दिया जाएगा जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये रुका नहीं है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक आतंकवाद की एक एक जड़ को खत्म नहीं किया जाता, आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया जाता। यह ऑपरेशन तब भी जारी रहेगा। लेकिन अगर कोई भी आतंकी गतिविधि पाकिस्तान करने की कोशिश करेगा तो उसे जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और पाकिस्तान को इससे भी कड़ा जवाब जो वो दिया जाएगा, क्योंकि अभी नया भारत है, आधुनिक भारत है, नए जो टेक्नोलॉजी के हथियार हैं उनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस समय के सामने आ रही है कि बीएसएफ ने भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत। आंकड़े मैंने आपके साथ रख दिए हैं, तो आप भी भारतीय फोर्सेस का मनोबल जरूर बढ़ाएं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखें, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स जिंदाबाद जरूर लिखें और बीएसएफ जिंदाबाद जरूर लिखें। बड़ी जानकारी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और ये सबूत जो लगातार आ रहे हैं, ये सबूत मांगने वालों को भी आंखें खोलने वाली ये खबरें हैं जो हम आपके तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि को जुड़िए जगनोट 7 न्यूज के लिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।